यह सीबीआई पॉक्सो एक्ट जो धाराएं लगी हुई थी, सीबीआई को पावर ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं वो हटा दे। एक ऐसा केस जिस पे नज़र हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियों की है। हमारे पड़ोस की बेटियां पूछती हैं कि अंकल इस केस में इंसाफ होगा कि नहीं होगा। आश्चर्य है। आपने कोर्ट से क्या डिमांड किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? हमने डिमांड रखा है, हमने दरख्वास्त भी दी है। कोर्ट ने काफ़ी सख्ती से इन सारी चीज़ों को अपने ऑर्डर में नोट किया है। सीबीआई ने लिखत में जवाब दिया है और इन सारे चीज़ों पे कोर्ट ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। अब मुख्य सवाल यह है कि जो FIR 14/2026 को रजिस्टर्ड हुआ था PH चित्रगुप्त नगर, और उससे जो कंसिक्वेंशियल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स हुई, उन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया गया। ऐसा जो SSP पटना का जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया था, सारी चीज़ों को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब सीबीआई की मनमर्जी कानून के विरुद्ध है। सीबीआई ने बगैर किसी वजह से, अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी थी तो सीबीआई ने किस आधार पे पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाई। दूसरा, बगैर किसी ठोस वजह के सीबीआई के द्वारा पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाना यह गैर कानूनी है। और तीसरा, यह सारा कार्य किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा। चौथा, क्यों ऐसा किया जा रहा। और सुशासन की सरकार से हमारा सवाल यह है कि इंसाफ दिलवाने की पहली जिम्मेवारी सरकार की होती है। क्यों कि जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती हैं। अगर जांच सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो तो इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर जांच एजेंसियां जानबूझकर मनमानी करें, हमने अदालत में कहा कि ऐसी स्थितियों में अदालत कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। अदालत ने हम लोग सबों की बातें काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी संजीदगी से सुना। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात की है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगने के बाद सेक्सुअल असॉल्ट कन्फर्म है, ह्यूमन सीमन कन्फर्म है, लड़की का एज 18 से कम है, यह भी कन्फर्म है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई थी तो सीबीआई को पावर ही नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दे। तो उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया है कोर्ट को कि क्यों हटाया उन्होंने? रिटर्न में उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं दिया है। और उन्होंने क्यों हटाया, सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं क्यों हटाई, कोर्ट में तो कुछ नहीं बोल पाए। आप जाके उनसे पूछिए कि किस आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं सीबीआई ने हटाई। आज कोर्ट के अंदर बहस हुई काफ़ी तगड़ी आप लोगों की और सीबीआई के वकील के बीच में, तो ऐसा क्या हो गया था? देखिए, अब हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि व्यक्तिगत, मैं तो इस केस में वकील का कभी कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होता। वकील अदालत की मदद करता है, कोर्ट को असिस्ट करता है। सीबीआई के वकील ने बीच में इस तरह से इस बेरुखी से, जो कि काफ़ी, अब मैं उसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा किया। उनकी समझदारी इतनी ही है। अब मैं क्या उस पर, दो वकील आपस में बहस करते हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। अगर अदालत में बहस करते हुए किसी वकील को मिर्ची लगती है तो यह उनकी अपनी व्यक्तिगत समझदारी है। मैं इस पर कुछ
कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हॉस्टल में जिस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से एक एक सबूत मिटाने की कोशिश हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से वो बेटी जो बेबसी सी महसूस कर रही थी, उनको पता था कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी मैं नहीं बच पाऊंगी, उनको पता है कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अपने ही गद्दारी करेंगे। वो अपने जिसे हमने वोट दिया है, वो अपने जिन्हें हमने वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन वो आज सत्ता की कुर्सी पर इतने नशे में चूर हो गए हैं कि उन्हें वो बेटी दरअसल वो बेटी दिख ही नहीं रही है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उस बेटी की जो नीट की छात्रा है, जो स्टडी कर रही थी, जो कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ भारत का जो है नाम करती, उसका जो है सम्मान भी करती, लेकिन उनके साथ कुछ गुंडे, कुछ दरिंदे दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ वो कर्म करते हैं जो हम बताने में भी शर्म आती है, लेकिन शर्म उन मंत्री को नहीं आती है, शर्म उन विधायकों को नहीं आती, उन कानून के रखवालों को नहीं आती है, जो ये ढंढोरा पीटते हैं, छाते पीट कर बोलते हैं कि बिहार सुरक्षित है, कानून व्यवस्था सुरक्षित है, और वो मंत्री के बेटा लोगों को शर्म नहीं आती जो दरअसल इस कांड में शामिल होते हैं। दो पहलू दर्शकों मैं आपको समझाऊंगा। एक वो लोग जो इस कांड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो उनको जेल में डाला जा रहा है, और एक वो लोग जो सबूत मिटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है बच्चियों से, इतनी घिनौनापन क्यों आखिर बिहार की बेटियों के साथ करे? क्या वो बिहार की बेटी नहीं है? एक तरफ आप ही की डबल इंजन की सरकार कह रही है ना कि BBBBPP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं, उन पर जलीलता क्यों कर रहे हैं, कहर क्यों उठा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आज बिहार में बनकर रह गया। दर्शकों, देखिए, पप्पू यादव का नाम आपको याद होगा। आधी रात में उनकी गिरफ्तारी, पूर्व IPS रिटायरमेंट लेकर अमिताभ दास की आपको याद होगी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता की याद होगी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों की बातें याद होगी आपको, प्रशांत किशोर की बात याद होगी। वो तो परिवार के अंदर भी गए, सब ने आवाज़ उठाई, उनमें से कई जेल में चले गए, लेकिन अभी तक इंसाफ तक नहीं मिला। पप्पू यादव जेल गए, अमिताभ दास जेल गए, और बहुत सारे जेल गए। मतलब जिन्होंने सवाल उठाए उनको जेल में आपने डाल दिया, और जो सवाल नहीं पूछ रहा है वो बड़ी वाहवाही कर रही है। तो ये सवाल है कि आप डालिए ना भाई, नीतीश के बेटे को जेल में डालिए, उन पे आरोप लगा है, मंत्री के बेटे को डालिए, उन पे आरोप लगा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा है कि भाई साहब पप्पू यादव ने बजब 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि संजय जी कौन है, यादव जी कौन है, शर्मा जी कौन है, कौन कौन हॉस्टल में जाकर दरिंदगी किया, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो कसूर है या नहीं है, वो दरअसल उनको मोहरा बनाया जा रहा है। और जो मेन कसूरवार है, जो मास्टरमाइंड है, जो उस बच्ची का आरोपी है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनका दरअसल जो है खेल क्यों नहीं बिगाड़ा जा रहा? उन पर कानून का डंडा क्यों नहीं चल रहा है? वहाँ पर वो थर थर क्यों कांप जा रहे हैं? वहाँ पर विधायक मंत्री के जो है वो कानून व्यवस्था क्यों नहीं दिखता? संसद में बैठकर जो है बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो आरोप मीन जिस पर लग रहा है वहाँ तक आपका कानून का ताकत क्यों नहीं जा रहा? वहाँ पे बिहार पुलिस क्यों नहीं जा रही? वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ा सवाल बनकर आज रह गया। नीट छात्रा के परिवार पूरा दर दर भटक रहा है, वो तमाम दरवाजे खटखटा रहा है जहाँ से इंसाफ की बू आ सकती है, इंसान की खुशबू आ सकती है, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा है। अब वो जाएंगे भी नहीं। उनको पता है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, उत्तराखंड की बेटी हो, यूपी की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, मेरठ की बेटी हो या फिर बिहार की बेटी हो, उन्हें पता है कि ये शोर शराबा राजनीति सियासत में इंसाफ पीस कर मर जाएगी, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात उनको अच्छे तरीके से पता है, और यही वजह है कि आज उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो लोग मेन रचयिता है, जो चक्रव्यूह उन्होंने जो है बनाया, जाल बनाया और उस मासूम की जान ले ली, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ गलत किया। ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया।